वो आदमी जो बाबर की सेना में एक मामूली सा सैनिक था, लेकिन अपने काम में महारत रखने की वजह से इस आदमी को सेनापति बना दिया जाता है और आगे चलकर बिहार का राज्यपाल। लेकिन बाबर को पता नहीं था कि यह आदमी उसके बसे बसाए साम्राज्य को हड़पने वाला था। हम बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी की। उनका जन्म 1486 में बिहार के सासाराम में हुआ था। शेरशाह का असली नाम फरीद खान था और वो सुर कबीले से थे। फरीद खान से शेरशाह बनने तक की कहानी उनकी जाबाजी की एक बड़ी मिसाल है। एक दिन जब बिहार के राजा पर अचानक से एक शेर हमला कर देता है, तब वहाँ पहुँचकर फरीद खान उस शेर को मार गिरा देते हैं और उनकी इस काबिलियत से खुश होकर बिहार के राजा और वहाँ की आवाम उन्हें शेरशाह बुलाने लगती है और वो इसी नाम से मशहूर हो जाते हैं। शेरशाह के पिताजी का नाम मियाँ हसन खान सूरी था और वह बहलुल लोदी की हुकूमत के वक्त के एक पैरखाद आदमी थे। शेरशाह सूरी के पिताजी की 2 बीवियाँ थीं और 8 बच्चे, और उनकी सौतेली माँ उन्हें बहुत परेशान और सताया करती थी, और इसलिए शेरशाह सूरी अपना घर छोड़कर जौनपुर भाग जाते हैं। लेकिन उनके माँ और बाप ने उनका जीना वहाँ पर भी दुश्वार कर रखा है, इसीलिए वे बिहार के गवर्नर बहार खान लोहानी के यहाँ चले जाते हैं। 1527 से 1528 तक वे बाबर की सेना में काम करते हैं और बस यहीं से शेरशाह सूरी की ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। जल्दी बहार खान लोहानी की मौत हो जाती है। अब उनका बेटा जलाल खान गद्दी पर बैठ जाता है। हल्के हल्के शेरशाह बिहार में इतने मजबूत हो जाते हैं और अब जलाल खान को भी उनसे डर रहता है कि कहीं वो उनसे उनकी गद्दी छीन न ले। इसलिए वे जलाल खान बंगाल के सुल्तान रियासुद्दीन महमूद के साथ हाथ मिलाकर शेरशाह सूरी की ताकत को तोड़ने की सोचते हैं, और इस तरह 1534 में होती है सूरजगढ़ की जंग। शेरशाह राजपूतों से हाथ मिलाकर इस जंग को जीत जाते हैं और अब पूरा बिहार उनके कब्जे में है। फिर 1538 में शेरशाह बंगाल पर आक्रमण कर देते हैं और रियासुद्दीन महमूद शाह को हरा देते हैं। शेरशाह अभी तक अपने आप को मुगलों का प्रतिनिधि बताते थे, लेकिन अब वो अपने वंश यानी सूरी वंश की स्थापना कर देते हैं। हुमायूं को मुगलिया तख्त पर बैठे भी सिर्फ 7 साल ही हुए थे कि शेरशाह हुमायूं का सबसे बड़ा डर बनकर सामने आए। अभी बंगाल शेरशाह के कब्जे में नहीं है, क्योंकि दूसरी ओर से मुगल बादशाह हुमायूं अचानक से अपने साम्राज्य को बढ़ाने की सोचते हैं, जिसकी वजह से अब शेरशाह और हुमायूं एक दूसरे के आमने सामने हैं। 1539 में चौसा की जंग लड़ी जाती है, जिसमें शेरशाह हुमायूं को बुरी तरह हरा देते हैं, और उसके बाद फिर 1540 में वो कन्नौज की जंग में हुमायूं को शिकस्त देते हैं। इस जंग का नतीजा इतना खतरनाक हुआ कि हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाना पड़ता है। फिर 1542 में शेरशाह मालवा को जीत जाते हैं। मालवा का राजा कादिर शाह उनके खौफ से बिना जंग लड़ी मालवा से भाग जाता है। उसके बाद 1543 में शेरशाह ने मारवाड़ को अपने साम्राज्य में जोड़ा, लेकिन शेरशाह का शासन ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि 22 मई 1545 में जब शेरशाह कालीनर जिले की घेराबंदी कर रहे थे, तब उनकी मौत हो गई थी। शेरशाह गन पाउडर का इस्तेमाल करके कालिंजर के किले की दीवारों को गिराना चाहते थे, और इन गन पाउडर विस्फोटों में से एक विस्फोट ऐसा हुआ जिसमें शेरशाह को ही जख्मी कर दिया था, और इस तरह उनकी मौत हुई। उनकी मौत के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह सूरी ने साम्राज्य को संभाला। हिंदुस्तान का पहला रुपया शेरशाह के शासनकाल में ही जारी हुआ था। शेरशाह ने सड़क आज़म को दूर दूर तक फैलाया, जो आज ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है। अपने 5 साल के शासनकाल में शेरशाह ने इतने कारनामे कर दिए थे जिनका फ़ायदा आने वाली पीढ़ियों ने खूब उठाया, और इस तरह शेरशाह का नाम इतिहास में अमर हो गया।